नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। चिनाब वैली पहाड़ी की बात करें तो रिजर्वेशन जिस तरीके से सोशल कास्ट में 15 क्लासेस न्यू ऐड ऑन की गई है और अब चिनाब वैली वो भी मांग कर रहे हैं रिजर्वेशन की। प्रेस वार्ता की गई है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो सोशल कास्ट में 15 न्यू क्लासेस जो है वो ऐड ऑन की गई है, तो अब आपकी क्या मांगे हैं कि आप भी रिजर्वेशन जो है वो चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब मौजूद थे, आपने हमारी डिमांड जो है बखूबी सुनी। हमारा ये कहना है कि आप लैंग्वेज बेसिस पे किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अगर आप दे रहे हैं तो हमारा जो खास चिनाब रीजन है, आप वहाँ देखें, जो हमारे चिनाब रीजन में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस है, हमारा ये कहना है कि वो भी कहीं ना कहीं पहाड़ी लैंग्वेजेस है। हमारा यहाँ जो रीजन है जम्मू कश्मीर में, खासकर जो हमारा चिनाब रीजन है, वहाँ हर 4, 5, 10 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज में वेरिएशंस आते हैं। आप उसको निकाल नहीं सकते कि ये पहाड़ी लैंग्वेज नहीं है। या हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी गई है कि यही एक लैंग्वेज जो है ये पहाड़ी लैंग्वेज। पहाड़ी लैंग्वेज आप उसको बोलते हैं जो रीजनल लैंग्वेज है, जो इलाकों में बोली जाती है, तो हमारे इलाकों में वो बोली जाती है। और दूसरा हमारा ये कहना है कि आप डेमोग्राफिकली चेक करें, आप सोशली चेक करें, हमारे इलाके जो है वो इनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी जिन्होंने ऑलरेडी डिमांड रखी है आप उनको ना दें। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों पे, इन क्लॉजेस पे आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आपके सामने ही वो इलाके भी हैं जो इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। आप उनको कैसे नकार सकते हैं? उनको भी आपको इनके साथ साथ इंक्लूड करना चाहिए। जिस तरीके से सोशल कास्ट में 15 न्यू क्लासेस जो है वो ऐड ऑन की गई है, तो उसी के चलते आपकी भी मांग है कि अब रिजर्वेशन जो है वो हमें भी होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि सरकार जो है ये कदम उठाएंगी या नहीं? देखो, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से पुंछ राजौरी के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को रिजर्वेशन दी गई है पहाड़ी, आप पहाड़ी इलाके का पहले सर्वे, तो पहाड़ी वर्ड ही क्या है? पहाड़ में रहने वाले। पहाड़ में जो 4 डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें 99% पहाड़ी आता है। और उनके बाकी फैक्टर्स जो आपने रखे हुए हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को सामने डिबेट करनी चाहिए कि हमने ये फैक्टर्स रखे गए हैं पहाड़ी रिजर्वेशन इंक्लूड करने के लिए। हम अपनी बात रखेंगे, अगर उनको लगता है ये इनको नहीं फॉल करते, रिजेक्ट करें, लेकिन एटलीस्ट एक मौका तो दे आवाम को अपनी बात रखने का। हम किस तरीके से बैकवर्ड है। हमारा अगर कोई रीडर 1975 में नहीं जागा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। एटलीस्ट हम इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के बच्चे हैं, उनके आगे जनरेशन है, वो हमें देखेगी कि क्या सही है क्या गलत है। हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। आज अगर हम होश संभाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाली बातों को हम ख़त्म कर देंगे। 75 में हमने आवाज़ नहीं उठाई। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे 15 न्यू क्लासेस जो है वो ऐड ऑन की गई है, तो इससे पहले क्यों नहीं आप जागे थे? इससे पहले ये बात जो है वो सामने क्यों नहीं आई? इसी बात का हमें अफसोस है। मैं वही बात बता रहा हूँ, अगर 1975 में हमारे लीडरों ने आवाज़ नहीं उठाई, इसका मतलब नहीं कि आज के दौर में जो नौजवान साथी हैं वो चुप रहेंगे। मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 2 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन मूव की है, रिकॉर्ड है मेरे पास प्रॉपर के किस किस को रिप्रेजेंटेशन की है, थ्रू पोस्ट की है, पर्सनली अप्रोच किया हुआ है, मीडिया के थ्रू अप्रोच किया है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं भी कोई बात रखता है वो गवर्नमेंट तक पहुँचती ही पहुँचती है। क्या गवर्नमेंट हमें अनसुना क्यों कर रही है इस बात को लेकर, जब हमने आवाज़ उठाई भी 2 साल से? इस टाइम पर GD शर्मा कमीशन जो बैठा हुआ था, क्या उनके साथ हमारा इंटरेक्शन का कोई मौका दिया हमें? कहाँ पे बैठे थे, किधर क्या कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं है। वहाँ की आवाम को तो पता ही नहीं है। एटलीस्ट उनको इलाकों में जाके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके एक विजिट करना था। भाई, आप लोगों की क्या डिमांड्स है, आप किस हिसाब से पिछड़े हुए हो, आप अपनी बात रखो हमारे सामने, फिर जाके कंक्लूड करना था। कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, 100% इग्नोर किया जा रहा है। एट पार पुंछ राजौरी के हिसाब से, पुंछ राजौरी में बता यही चीज़ रहा हूँ कि 50 साल हम बैकवर्ड है। चाहे उनकी डेवलपमेंट देख लो, चाहे उनकी जॉब्स को देख लो, चाहे लिटरेसी रेट को देख लो। इस टाइम पे पुंछ राजौरी के माशाल्लाह हर जगह गेजेटेड ऑफिसर मौजूद। डिस्ट्रिक्ट रियासी, डिस्ट्रिक्ट रामबन या जो चिनाब बेल्ट बाकी है, उनमें से दिखाओ जरा कहाँ पे। हमें तो ढूंढ के वहाँ गेजेटेड ऑफिसर नहीं मिलते, ढूंढ के वहाँ IAS ऑफिसर नहीं मिलता। तो ये बैकवर्डनेस नहीं है और क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में हम बॉटम पे हैं। लिटरेसी रेट को ही देख के डिसाइड किया जाता है भाई कौन सी क्लास बैकवर्ड है। उस बॉटम वाले 4 डिस्ट्रिक्ट को निगलेक्ट करके छठे और 7वें रैंक पे या जो चौथे रैंक पे डिस्ट्रिक्ट है उनको आप कैटेगरी दोगे, बाकियों को निगलेक्ट करोगे, ये तो बात गलत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे ये बाकी साथियों ने कहा, बहुत ज़्यादा आप ये देखें, चिनाब वैली एक उतना बिछड़ा हुआ इलाका पूरे हिंदुस्तान में है कि आप अगर डेथ रेशो, आप एक्सीडेंटल डेथ रेशो निकालेंगे तो चिनाब वैली का जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन आता है, सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे लोगों की बैकवर्डनेस कितनी है। हमारे रोड्स ठीक नहीं है, हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन जो है वो ठीक नहीं है, बाकी जो हमारे हॉस्पिटल्स का आप निज़ाम देखिए कैसा है।
कहीं न कहीं सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर आप पीर पंजाल, हमारे भाई वो भी हैं, पाडर के अंदर, चिनाब वैली के अंदर एक मखसूस तबके को उठा के, ये तो कहीं न कहीं हमें पॉलिटिकल इंटेंशन लगती है ना। आप पाडर को उठा के, कुछ ट्राइब को उठा, कुछ लोगों को उठा के उनको आप स्टेटस देना चाहते हैं, और बाकी जो चिनाब खित्ते के अंदर लोग हैं वो क्या बेवकूफ़ है, नालायक है? हम लोग ये डिमांड करते हैं सरकार के साथ कि आधा आधा जो है वो बांट दिया गया है। बिल्कुल, आप देखिए ना, जो आपके पास ऑर्डर आया है उसके, या जीडी कमीशन की रिपोर्ट आई है, आप रामबन की, अगर डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करेंगे, अगर उसकी टोपोग्राफी देखेंगे, डोडा की टोपोग्राफी देखेंगे, 99% तो हिली एरिया पड़ता है, पहाड़ी एरिया पड़ता है। पहाड़ी जबान यहाँ रिकॉग्नाइजेशन कौन सी है? जबान अगर जम्मू कश्मीर में कोई बोल दी जाती है, हिंदी है, डोगरी है, कश्मीरी है। आप जबान के बेस पे आप बोल रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे देंगे, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। रिजर्वेशन का एक ये तरीका होता है कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि आप अपने नीचे वाले तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं। नीचे का तबका चिनाब वैली से ज़्यादा कहाँ है? पीर पंजाल का आप लिटरेसी रेट, जैसे मेरे साथी ने कहा कि लिटरेसी रेट देखिए, आप वहाँ का आप एजुकेशन का सिस्टम देखिए। आप इस वक्त भी देखें, सिटिंग आपके ब्यूरोक्रेट्स राजौरी पुंछ के अगर ज़्यादा ना निकले पूरे जम्मू प्रोविंस में, मुझे आप बता दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ भी वही इंसाफ किया जाए, हमारे साथ भी वही नीति अपनाई जाए जो बाकी खित्तों के साथ अपनाई जा रही है। चिनाब वैली पहाड़ी लोगों की बात करें तो साफ तौर पर इनकी यही मांग है कि रिजर्वेशन इन्हें भी दी जाए। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क न्यूज़ अपडेट के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।